Hello everyone, Radhe Radhe. Welcome you all in the Pharma Hunters. So, बहुत से सब्सक्राइबर थर्ड ईयर बी फार्मेसी से हैं और बार बार बहुत पूछते रहते हैं कि हम तैयारी कैसे करें, तो शुरू करें। तो लेके आ चुका हूं मैं आपके सामने फार्मा हंटर्स वन सॉल्यूशन। आज मैं आपको बताऊंगा आपने किस तरह से तैयारी शुरू करनी है, क्या करना है, और मैंने इस टाइम जब मैं आपके फेज में था तो मैंने क्या किया था। उससे पहले मैं आपको बता दूं मेरा जीपैट एआईआर, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, 1574 था। हालांकि इतना अच्छा एआईआर नहीं था, लेकिन फिर भी मैं टॉप 20 ऑल इंडिया लेवल के कॉलेज में मेरी एडमिशन हो चुकी है और मैं अभी मतलब टॉप 5 या टॉप 10 कॉलेज के लिए मैं फाइट कर रहा हूं। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि आप भी अभी से तैयारी करना शुरू कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इतना कंसिस्टेंट नहीं था अपने 8th सेमेस्टर तक। मैं पूरा कंसिस्टेंट हुआ अपने 8th सेमेस्टर में, लेकिन ये आप गलती मत करना। अगर मैं पहले से कंसिस्टेंट हो जाता तो मेरा एआईआर 500 के अंदर आराम से आ जाता। अब बात करते हैं आपने थर्ड ईयर में क्या करना है। आपके दिमाग पर इतनी ज्यादा टेंशन, लैब्स, टीचर, असाइनमेंट्स, सेशनल्स, सेमेस्टर्स, आखिर कैसे होगा जीपैट? आपका भाई इधर बैठा है, मैं बताऊंगा कैसे होगा। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मजे करो। नहीं, ऐसी बात नहीं है, आओ समझते हैं। सो इट्स योर थर्ड डे गोइंग नाउअडेज। वेरियस सब्जेक्ट्स लाइक कोलॉजी, केमिस्ट्री, कोग्नोसी, इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ज्यूरिस्प्रूडेंस आर गोइंग थ्रू कॉलेज। ओके, सबसे पहले समझो कि जो आपके कॉलेज में हो रहा है वो दैट्स अ पार्ट ऑफ जीपैट। मतलब इतना आप जीपैट के लिए कर रहे हो। अभी मान के चलो जो आप कॉलेज में पढ़ रहे हो 25 to 30%, चलो इसकी थोड़ी वेटेज बढ़ा देते हैं, 30 to 35% जीपैट के लिए आप ऑलरेडी पढ़ रहे हो। सो अब मैं वीडियो को लंबी नहीं रखूंगा, आपके पास टाइम नहीं है। सो आपने क्या करना है, पहली बात कॉलेज को अच्छे से पढ़ो, ठीक है? अच्छे से जो सब्जेक्ट हैं अच्छे से पढ़ो उनको, मतलब उनको कॉन्सेप्ट समझो, उनमें क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। मतलब कॉलेज को लाइटली मत लो। आपका 5th और 6th सेम एक बहुत ही जरूरी सेम है, ठीक है? वहां पास होना मैटर नहीं करता, पास आप हो जाओगे। उन्हें अच्छे से पढ़ो। कॉलेज की क्लासिफिकेशन है, कोई स्पेसिफिक चीज है, उनको रिटेन करने की कोशिश करो। पहली बात मैंने आपको बता दी, अच्छे से पढ़ो। दूसरी, वो तो आपको भी पता ही था, अच्छे से ही पढ़ना है, कॉलेज में पढ़ रहे हो तो। दूसरी बात, अब आप क्या करो, एक दो माइनर सब्जेक्ट उठाओ, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मेजर और माइनर, और एक मेजर उठाओ और उनको जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना स्टार्ट करो। पहले पढ़ रहे थे आप कॉलेज से, अब आपने क्या करना है, 1/2, एक मेजर हो गया, 2 माइनर हो गए, उनको जीपैट पीओवी से पढ़ो आप। जीपैट पीओवी से पढ़ो, ठीक है? एक मेजर सब्जेक्ट, 2 माइनर, टाइम निकाल के आराम से आपका हो जाएगा। आपको भी इतना ही करने की जरूरत है, ठीक है? ये मैंने आपको बता दिया, आप अभी ऐसा ही करो 7 से 8 महीने। जब आपको सेमेस्टर की छुट्टी होगी तब मैं बताऊंगा तब क्या करना है। तब आपकी मुझे डेली के 6 से 7 घंटे चाहिए, तब आपकी चीज बनेगी, टाइम लगेगा बस। ओके? और मेरा एक फ्रेंड बोलता था, डोले विच जोर चाहिए दशेरा। अब हम बात करेंगे, मैंने आपको बता दिया पॉइंट। पहला, आपने कॉलेज पढ़ना है। दूसरा, आपने ए और ए सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट उठाना है, एक माइनर 2। आराम से धीरे धीरे पढ़ो, कोई स्ट्रेस देके नहीं पढ़ना है, आप कोई बोझ नहीं उठा रहे हो, ठीक है? आप पढ़ाई कर रहे हो। अब जब आप पहुंच जाओगे अपने 6th सेम के फर्स्ट सेकंड मंथ में, 6th सेम लाइक इधर अगर आपको दिख रहा होगा तो 6th में पहुंच गया फर्स्ट सेकंड अपने मंथ में, तो आपने कर देना है इसका रिवीजन स्टार्ट। रिवीजन की वीडियो भी आएगी, बट एक साल तक पहुंचने बांधते आपने ज्यादा नहीं करना। जो कॉलेज पढ़ रहा है वो अच्छे से पढ़ना है, एक मेजर 2-3 माइनर, और साथ में आपका दूसरा मेजर भी हो रहा है कॉलेज में, अकॉर्डिंगली हो रहा है, तो आपने इसका रिवीजन स्ट्रेटेजी लाएंगे हम बहुत अच्छी। आपने खुद अपना एक रोड मैप बनाना है जिसमें आपने लिखना है कि मैं किस तरीके से पढ़ूंगा। कॉलेज में तो जो चल रहा है, लेकिन जो आपने सब्जेक्ट बनाए वो आप पढ़ो भी आराम से। अभी कौन सा मंथ चला है, अभी आप पढ़ो फरवरी तक आराम से। फरवरी पे लाएंगे हम रिवीजन स्ट्रेटेजी।
फॉर योर, जब तक आप फोर्थ ईयर में नहीं लग जाते, रिवाइज कैसे करना है आपने और रिटेन कैसे करना है आपका। मैं गारंटी देता हूं कि आपका 40 से 50% सिलेबस आराम से हो जाएगा इस साल, अगर आप टाइम दोगे तो। लाइटली लोगे तो नहीं होगा। और इसका एक फायदा भी, अगर आप इतना अभी दे रहे हो, अगर बहुत आराम से पढ़ रहे हो, थोड़ा आराम से, तो क्वालिफिकेशन आपकी हैंड में होगी। तो ये था बेसिक एक रोड मैप। हालांकि मैंने आपको बेसिक बताया, कोई एडवांस नहीं बताया, फिर भी आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट पे अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, राधे राधे। अगली आने वाली वीडियोस में आपको और इंफॉर्मेटिव नॉलेज, वैकेंसी और साथ में आपके सेमेस्टर पीओवी से वेरियस एजुकेशनल वीडियोस आएगी। थैंक यू।